वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस के बारे में। ठीक है, जो वेक्टर एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में, चाहे वो बीएससी का हो सिलेबस हो या हमारा हो सकता है यूपी पीसीएस यूपीएससी जो मैथमेटिक्स का मेंस का पेपर होता है उसमें भी ये सिलेबस कवर होगा। ठीक है, और या तो इंजीनियरिंग में अगर वेक्टर एनालिसिस है तो उसमें भी ये सिलेबस कवर होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, दो सब्जेक्ट होती हैं वेक्टर एनालिसिस में। ठीक है, तो हम दोनों सब्जेक्टों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है? तो देखो वेक्टर क्या होता है। देखो जैसे हमने यहाँ से यहाँ एक वेक्टर खींचा तो ये क्या हो गया, ये हो गया टेल हमारा, ये हो गया हेड। तो ये क्या है, ये वेक्टर है। लेंथ ऑफ एरो सो वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो जितनी एरो की लेंथ होगी वो क्या कर रही है, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। अब यहाँ पर जैसे वेक्टर ए बी की बात करें तो ये हो गया वेक्टर ए बी। अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता क्या है, जो क्या हो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो वो होता है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को ए टाइप से डिनोट करते हैं। तो यहाँ होता है ए टाइप इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। फिर यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ से वेक्टर किया ए, यहाँ से स्टार्ट किया एक से दो गया, फिर दो से तीन, फिर तीन से चार, चार से पाँच। तो एक से दो के बीच में जो वेक्टर की यूनिट है, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा 1। तो यानी कि 5 तक कितना होगा 5 यूनिट। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर का 5 यूनिट। तो यानी कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू 5 होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 होगा यहाँ पर। तो वेक्टर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 यूनिट वेक्टर, ये हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो 5 यूनिट वेक्टर से मिलकर बना है। तो वो होता है हमारा वेक्टर कॉम्बिनेशन। ठीक, यहाँ पर देखो यहाँ पर है यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये क्या होता है। तो देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो क्या हो जाए, हमें एक वेक्टर सी मिलेगा जो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। वही यहाँ पर किया गया है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये हो जाएगा हमारा। नेगेटिव एडिशन क्या होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये क्या होता है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ये होता है यानी कि नेगेटिव एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये होता है। तो यहाँ पर बी क्या है, ये अपोजिट साइड डायरेक्शन में है। माइनस शो करता है कि जो हमारा वेक्टर है अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, सीधी डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन ये है, अगर हम माइनस लगाएंगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक, ये मतलब है इसका। यहाँ से बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर दिखाएगा जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा, और ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस बी है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू ये वेक्टर सी मान लो। तो ये होता है यहाँ पर। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स होता है, ठीक, बाई स्केलर्स इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर वेक्टर्स, ठीक, डिटरमाइन बाई टू एडजेसेंट साइड। ठीक, डिटरमाइन बाई यानी कि दो एडजेसेंट साइड से निर्धारित की जाती है। जैसे कि एडजेसेंट क्या बोलते हैं, ये होते हैं एडजेसेंट, मतलब दोनों एक ही जगह से निकले हैं, ये हुआ ये हुआ, ये एडजस्ट हैं। ठीक, लास्ट में चलकर यहाँ पर दोनों एडजस्ट हैं, वही एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक, एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन व्हाट आर द वेक्टर्स रिप्रेजेंट बाय द साइड टेक इन ऑर्डर। तो ये देखते हैं, देखो यहाँ पर वेक्टर है
यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर जो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 5a है, यहाँ पर -5a है, ये सब दिखाया गया है। देखो ये हमारा हेक्सागोन वेक्टर है। हेक्सागन में कितनी भुजाएं होती है? देखो इसमें आर्म होते हैं, एक साइड कितनी होती है? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पाँच साइड, छः, यानी कि 6 साइड होती हैं, तो वो हमारा वो कहलाता है हेक्सागोन। अब हेक्सागोन है तो यहाँ पर ये बना कैसे है? देखो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड किया, ये a+b हो गया। फिर क्या किया हमने? यहाँ से एक एन वेक्टर से वो वेक्टर को मिलाया, फिर यहाँ से हमने एक वेक्टर खींचा, तो ये वेक्टर हमारा था, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या वेक्टर था हमारा? यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर बी था, यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर 2b हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी था, फिर यहाँ से यहाँ तक 2b हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2b वेक्टर हो गया। फिर ये वाला वेक्टर यहाँ से यहाँ तक a था, तो फिर यहाँ से यहाँ तक -a हो जाएगा क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है। फिर यहाँ से यहाँ तक माइनस भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक b है, तो ये भी उल्टी डायरेक्शन में हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -b -a, ये हो जाएगा यहाँ पर दोनों को कंबाइन करने पर। ठीक है, जैसे ये वाला बना था वैसे हमने क्या किया, ये हमारा a है, ये वाला बनेगा ऐसा, तो ये हो जाएगा -b -a, ये वेक्टर हो जाएगा, यानी कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b हो जाएगा। यहाँ पर वही दिखाया गया ln कहाँ है? l हो गया, ये n हो गया, ये है प्लस no वेक्टर, ये हो गया इक्वल टू lo, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, 2b वाला, तो यहाँ से हुआ क्या कि ln हमें दिया है a+b वेक्टर प्लस no क्या है? b वेक्टर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? no वेक्टर और यहाँ पर lo 2b हो जाएगा, 2b वेक्टर, तो no वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा 2b -a -b, तो यहाँ से -a प्लस b वेक्टर हो गया, यहाँ से no वेक्टर हो गया, b वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये हो गया हमारा no वेक्टर। तो इस तरह से हम हेक्सागोन वेक्टर को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखने वाले हैं स्पेस कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कंडीशन। ठीक, रेक्टेंगुलर कंडीशन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं? तो ये हो गया हमारा x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया z एक्सेस। ठीक, अब ये देखते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें 8 स्पेस कोऑर्डिनेट इन 3D में, तो ऑक्टेंस होता है ये। तो ऑक्टेंस में क्या होते हैं? 8 स्पेसेस होते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा ऑक्टेंट। फिर हम देखने वाले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मानो, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या है? ये हमारा 0 वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है, ये निकला x, ये ऊपर y गया, ये z हुआ, तो ये हमारा ये वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है ये x y z मान लिया। ठीक, तो यहाँ से हमारा पोजीशन वेक्टर OP इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, तो यहाँ से यूनिट OP वेक्टर क्या हो जाएगा? तो OP वेक्टर अपॉन मोड ऑफ OP वेक्टर, तो यहाँ से मोड ऑफ OP वेक्टर हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस z², ये होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या और दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है जो हमारा आई वेक्टर है ओवर आई वेक्टर बोलो या हमारा यूनिट वेक्टर आई बोलो, ये डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं किसके? एक्स एक्सेस के, एक्स एक्सेस में ये डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर हैं। इसी तरह जो वेक्टर जे है हमारा और वेक्टर जे कैप बोलो दोनों सेम है, तो ये वाई डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर हैं। फिर वेक्टर के और वेक्टर के कैप ये क्या है? ये जेड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं। अब उसके बाद में हम देखने वाले ये वाला क्या है? डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होते हैं? तो देखो हमने मान लिया कि ये हमारा वाई एक्सेस, ये एक्स, ये जेड। ठीक, और यहाँ ये वाला एंगल क्या है? गामा है, ये वाला एंगल अल्फ़ा है। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया एक्स वाई जेड। ठीक, और ये वाला अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा 3 एंगल हो गए। ठीक, इसमें और यहाँ पर हमने मान लिया कि जो हमारा
ये वाला वेक्टर है, ये वाला आर, यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर गया है और पोजीशन वेक्टर से जो पी पॉइंट तक वेक्टर गया है, इसका जो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर आर की वो है आर। ये मान लिया कि आर डिस्टेंस पर ये वेक्टर है, ठीक, इतना हमने मान लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम निकालें तो cos अल्फा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आर अपान एक्स, आर अपान एक्स हो जाएगा। कैसे, यहाँ से यहाँ कर दें तो cos अल्फा इक्वल टू आर अपान एक्स, तो आर cos अल्फा इक्वल टू एक्स ये हो गया, आर cos अल्फा इक्वल टू एक्स हो गया। तो यहाँ से हमने cos अल्फा को एल मान लिया, तो cos अल्फा को क्या माना, एल, तो एल एक्स इक्वल टू एल आर ये हो गया। आर cos बीटा इक्वल टू वाई मान लिया, फिर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos बीटा को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर देखो cos अल्फा को एल माना, cos बीटा को एम माना, cos गामा को एन माना। तो यहाँ से cos आर, यहाँ से हो जाएगा आर cos बीटा इक्वल टू वाई, तो यहाँ से वाई इक्वल टू एम आर हो जाएगा। यहाँ से आर cos गामा इक्वल टू जेड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू एन गामा। और वेक्टर आर हमारा क्या दिया है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी एल आर, वो रख दी, और वाई की वैल्यू एम आर थी, और जेड की वैल्यू एन आर थी। तीनों की तीनों वैल्यू इस वेक्टर में रख दे। जब हमने यहाँ पर वैल्यू रखी तो क्या हुआ, हमें यहाँ पर हमारा हुआ वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर यू, तो हमें यह वेक्टर आर मिल गया, ठीक, और मॉडा वेक्टर हमें आर है, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर अपान मॉडा वेक्टर आर, ये हुआ। तो यहाँ से हमारा वेक्टर आर अपान मॉडा वेक्टर आर की वैल्यू आर है। फिर वेक्टर आर लिखा हमने एल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस एन आर के कैप अपान आर हो जाएगा यहाँ से। फिर यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर से जब डिवाइड कर देंगे सारे में तो हमारा बचेगा क्या, यूनिट वेक्टर इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये बचेगा हमारा। तो यूनिट वेक्टर इसका अगर हम मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हुआ क्या, जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू आर ये होता है। वही यहाँ पर दिखाया गया कि यूनिट वेक्टर ये होता है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ ध्यान रखना है, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक, जिसे हम एल एम और एन से डिनोट करते हैं, या cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा से डिनोट करते हैं, वो होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन। एक होता है हमारा डायरेक्शन रेशियोज, जैसे A/2, तो ये क्या है, 2 है डायरेक्शन रेशियो किसका, ए का, तो ये होता है हमारा डायरेक्शन रेशियो। तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक। ये डिफरेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा काम उसमें भी आएगा, अरे एनालिटिकल ज्योमेट्री में भी हमारा इसका यूज होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन बी प्रोपोर्शनल टू ए बी सी दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, और डायरेक्शन रेशियोज भी कह सकते हैं और कोसाइन भी कह सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर है x, यहाँ पर है ये y, ये z, यहाँ से हमने ये हमारा O पॉइंट हो गया, यहाँ से O पॉइंट से Q पॉइंट की दूरी पर x1 x2 y2 z2 है, यहाँ से यहाँ की दूरी पर x1 y1 z1 है। तो P और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अगर हम देखें कि हमारा जो P Q है
इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ से। तो जब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा L/A m इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C इक्वल टू, ये होता है, इन तीनों को हम ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा √L² + M² + N² अपान √A² पे स्क्वायर C²। तो ये हो जाएगा 1/√। सिग्मा का मतलब है कि A² + B² + C²। ये शॉर्ट फॉर्म में इसे हमने इस तरह लिखा है, ठीक, इसे ही लिखा है। तो यहाँ से हम अगर देखो यहाँ से L और इसको और इसको उठाएंगे और यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो ये A इस साइड चला जाएगा, तो A यहाँ पर आ जाएगा, तो L की वैल्यू हो जाएगी A/√σ A²। और इसका फुल अगर खोलेंगे इसे तो इसका मतलब क्या होता है कि A² + B² + C², ये इसका मतलब होता है। यहाँ से M क्या हो जाएगा B/, इसका मतलब है कि अगर हमें क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं ABC, तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो जो पहला होगा उसे यहाँ पर लिखेंगे और नीचे A² + B² + C² लगा के ये हमारा मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरह MB/√σ A² + B² + C², ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसी तरह ये वाला हो जाएगा N = C/√A² + B² + C², ये भी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि L = cos अल्फ़ा, M = cos बीटा, N = cos गामा। तो यहाँ पर L² M² N² ये हमने पीछे पढ़ा है कि ये 1 होता है, और L का मतलब होता है cos अल्फ़ा, तो यहाँ पर cos अल्फ़ा² + cos बीटा² + cos गामा² भी ये क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर हमने मान लिया OP जो हमारी लाइन है वो X1 I + Y1 J + Z1 K है। यहाँ पर क्या है कि OQ जो हमारा है वो X2 I + Y2 J + Z2 K है। दो हमारी लाइन की इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक। यहाँ से क्या हुआ कि जब हम OP + PQ वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा OQ वेक्टर। तो यहाँ से PQ = OQ - OP वेक्टर, तो इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ से हो गया X2 I + Y2 J + Z2 K - X1 I + Y1 J + Z1 K। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा X2 - X1 I + Y2 - Y1 J + Z2 - Z1 K, ये हो जाएगा। तो यहाँ से PQ वेक्टर मॉड ऑफ PQ वेक्टर हो जाएगा हमारा √X2 - X1 का स्क्वायर + Y2 - Y1 का स्क्वायर + Z2 - Z1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा PQ वेक्टर का मॉड, ठीक। यानी कि हमारा जो PQ वेक्टर की जो डिस्टेंस होगी वो ये हो जाएगी। यहाँ पर X2 - X1 Y2 - Y1 Z2 - Z1 ये क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, लाइन के। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि जो डायरेक्शन रेशियो ओवर प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन ये क्या है, X2 - X1 Y2 - Y1 Z2 - Z1, ये हैं डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या देखने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी में एक स्केलर देखेंगे, एक वेक्टर। स्केलर क्या होते हैं 1 2 3, इनकी डायरेक्शन कोई नहीं है, ठीक, लेकिन मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर में क्या होता है, इनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, ठीक, दोनों होते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मास हो गया, स्पीड, डिस्टेंस। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन तो जिसे बोलते हैं। यहाँ पर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर A = ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर A × यूनिट वेक्टर, ये होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। मॉड ऑफ A होता है मैग्नीट्यूड, ठीक। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ वेक्टर एक = X
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड आई के कैप। यहाँ पर एक वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ए, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, तो ये हमारा एक ये हो गया वेक्टर, ठीक, ए बी, तो इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। थीटा ये वाला इंटरनल एंगल हो गया, ये हो गया आउटर एंगल। तो यहाँ पर हम हमेशा क्या लेंगे, इंटरनल एंगल लेंगे। तो यहाँ पर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड फाई क्या है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस फाई, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमें ऑलवेज नोट रखना है कि ऑलवेज टेकन द स्मॉलर एंगल या इंटरनल एंगल जो होगा दोनों वेक्टर के बीच का, ठीक, और स्मॉलर एंगल लेंगे। केस फर्स्ट है हमारा कि हमारे दो वेक्टर हैं हमारे पास, हमने उनकी जो टेल है उनको मिला दिया, टेल टू टेल मिलाया, ठीक। यहाँ पर क्या है, तो उनके बीच एंगल बना। यहाँ पर केस 2 है, हेड टू हेड मिला दिया, तो यहाँ पर एक एंगल बना। फिर केस 3 क्या है हमारा, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हेड टू टेल मिला दिया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, तो यहाँ पर एक एंगल बना, ये वाला एंगल बनेगा और ये वाला, ठीक। तो व्हेन टू वेक्टर आर ज्वाइन और टेल टू टेल एंड स्मॉलर एंगल मेजर्ड इन एंगल बिटवीन वेक्टर, तो जो हमारा छोटा एंगल होगा वही हम मेजर करेंगे वेक्टर्स में, ठीक। तो ये हमें ध्यान देकर चलना है, किसी भी क्वेश्चन आएगा तब। फिर हम देखने वाले यहाँ पर वेक्टर रूल फॉर एडिशन के लिए वेक्टर रूल क्या है, तो वेक्टर रूल एडिशन बाय डेल्टा रूल। तो यहाँ पर वेक्टर बी ये हो गया, वेक्टर ए ये हो गया, फाइंड करना है वेक्टर ए वेक्टर बी। तो यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी ये हो गया, वेक्टर ए प्लस बी ये हो जाएगा हमारा वेक्टर सी के इक्वल। तो वेक्टर सी क्या है, ग्राफिकल मेथड से और एनालिटिकल मेथड से दोनों से हम इसे देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर पी, ये मिला दिया, तो ये वेक्टर ए प्लस बी हो गया। ये एंगल हो गया अल्फ़ा, ये हो गया थीटा, इसे हमने आगे बढ़ाया तो ये हो गया हमारा ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला वेक्टर बी मान लिया, तो यहाँ पर ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा, ठीक। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि मान लिया कि जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, वेक्टर बी का बी है, वेक्टर सी का मोड ऑफ मैग्नीट्यूड वो सी है, ठीक। यहाँ पर हमने ये मान लिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली डिस्टेंस ए प्लस बी कॉस थीटा है, और अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो ये है बी साइन थीटा, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, यानी पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, ये वाली आर्म हो जाएगी, साइड हो जाएगी सी स्क्वायर इक्वल टू ये वाली ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये वाली लंबाई, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा सी यहाँ से जब ये वाला स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट, तो वही हुआ यहाँ पर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वाला हमारा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स अल्फ़ा, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, तो ये हम अगर यहाँ से निकालेंगे tan अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ये tan अल्फ़ा हो जाएगा हमारा। थीटा है क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक। तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, इसे हमने मान लिया ये टी के इक्वल है। तो यहाँ पर माना कि ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया माइनस वेक्टर बी, ये हो गया हमारा वेक्टर डी, यानी कि ए माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पर स्मॉल एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल स्मॉल एंगल होगा, तो हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल नहीं लेंगे। तो यहाँ पर
कॉस 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस का कॉस थीटा, ये वाला हमें लेना है। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस थीटा ये लेना है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये लेना है हमें। यानी कि जहाँ जहाँ पर अब जब हम ये वाला वैल्यू रखें तो यहाँ डी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा की जगह पे माइनस का कॉस थीटा रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा डी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया। tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, और ए माइनस बी कॉस साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan अल्फा। अच्छा, ऊपर क्या था tan अल्फा, ऊपर था हमारा tan अल्फा, ये था tan इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए माइनस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉस थीटा है यहाँ पर 180 माइनस थीटा रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्पेशल केस क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ये है। ठीक है, यहाँ पर तो कब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ये होगा कब, जब हमारा जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब 0 डिग्री होगा तो हम जब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो जब हमने यहाँ पर रखा cos 0 का मतलब कि कोई डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री, तो ए बी सी तीनों के तीनों एक लाइन में होंगे, तो वो होगा हमारा cos 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर, यानी कि तीनों के तीनों वेक्टर एक ही लाइन में हैं, 1 2, यानी उनके बीच का जो एंगल है वो 0 है। 0 का मतलब वो एक ही लाइन में सीधा है, सीधा करेंगे तो इनके बीच कोई एंगल है नो, यानी कि 0 डिग्री एंगल है। तो ये इसका मतलब होता है स्पेशल केस का। अच्छा, केस नंबर सेकेंड हमारा है कि अगर थीटा हम मान लें 180 डिग्री है, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे कास्ट 180 की, मोड सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पर 180 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि अंडर रूट हो जाएगा, कॉस 180 का मान क्या होता है माइनस का 1, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ए माइनस यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए प्लस माइनस बी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या होगा, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर तो यहाँ पर माइनस में है बी, तो ये अपोजिट साइड में डायरेक्शन में होगा, यानी कि दो वेक्टर इस डायरेक्शन में और ये वेक्टर सी के बराबर होंगे, ये बात की जा रही है। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होती है 0, तब 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या वेक्टर मोड़ा वेक्टर सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर 90 डिग्री है तो ए जो है वो बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए पर, तो ये मतलब होता है ये ए हो गया ये बी हो गया। देखो यहाँ पर ये ए हो गया ये बी है, तो ए पर कौन परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर है, तो ए बी परपेंडिकुलर टू ए, ये बताया गया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये है हमारा वेक्टर एडिशन बाई पॉलीगन लॉ, तो पॉलीगन लॉ क्या होता है, तो मान लिया वेक्टर ए बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर डी एनी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट 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 ग्राफिकल मेथड, तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई रिजल्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर वेक्टर ई इक्वल टू हमें अगर फाइंड करना है तो ए बी सारों जोड़ दो, फिर हमारे वेक्टर ई मिल जाएगा। तो वेक्टर एडिशन बाई पैरेललोग्राम लॉ फाइंड ए प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम लगाया, तो यहाँ पर क्या वेक्टर, ये वेक्टर बी हो गया ये वेक्टर ए हो गया, तो ये वेक्टर बी ये वेक्टर ए, यहाँ से ये हो गया ये हो गया, ठीक ये हो गया, तो ये हो गया बी वेक्टर ये हो गया, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ से फाइंड कर लेंगे ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर फाइंड करेंगे, ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर, ये सारे फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो जो हमारा ये बीच वाला एंगल होगा, ये बीच वाला वेक्टर ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होता है हमारा। अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि वेक्टर एडिशन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ए वेक्टर मान लिया ए एक्स आई
ए वाई जे ए जेड के, ये है हमारा प्लस में, और ये है बी वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हमारा वेक्टर है। तो वेक्टर ए इक्वल टू हमने मान लिया ए एक्स प्लस बी एक्स आई का प्लस ए वाई बी वाई जे का प्लस ए जेड बी जेड के का, ये हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर 2 वेक्टर हैं, इफ़ सेम मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर हैं 10, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 10 आर एडेड इफ़ द एंगल बिटवीन द इज थीटा है, द रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इज ए वेक्टर क्या हो जाएगा 20 कॉस, ये ऑप्शन है हमारा 20 कॉस थीटा, बी है 20 कॉस थीटा बाई 2, ये है सी है हमारा 20 कॉस थीटा बाई 2 एंड डी है हमारा 20 साइन थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा। तो यही हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर सोल्यूशन निकाला हमने, तो बोला गया है कि ए और बी बराबर है, इसका मतलब दोनों 10-10 सेंटीमीटर की 10 यूनिट के हैं, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमने फार्मूला लगाया यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी 2ab 10 गुणे 10 इंटू कॉस थीटा दोनों क्या हैं, दोनों मैग्नीट्यूड क्या है समान है, एक समान है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कॉस थीटा। अब जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 200, ठीक। कॉस थीटा यहाँ से हम क्या करेंगे 200 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होता क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ 4 अंडर रूट 200 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 400 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ से हो जाएगा आर इक्वल टू 20 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इसे। अच्छा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, अब हम ये देखने वाले हैं कि वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर में हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू सी वेक्टर सी, और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर डी, ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट इसे हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हमें 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हें ध्यान देना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला है जो बेसिक फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जो बी मोड ऑफ वेक्टर बी है ये कंपोनेंट है ऑफ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जो मोड ऑफ बी वेक्टर है ये कंपोनेंट है किसका बी वेक्टर का, ठीक। और डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन में ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, वो कॉस थीटा हो गया है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है बी कॉस थीटा, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, यहाँ ये मान लिया बी कॉस थीटा, ये मान लिया बी साइन थीटा। यहाँ पर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू मोड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर, यहाँ से वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, ये बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर बी, ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा हमारा एंगल। यहाँ से हो जाएगा ए साइन थीटा, ऊपर वाला ए कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ पर हम बात करने लगा तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, तो देखो यहाँ पर है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होता है वेक्टर सी के इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक। यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर के, ठीक। तो यहाँ पर मेथड की बात करें तो वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। राइट हैंड रूल के यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी हो जाएगा यहाँ से हमारा। तो ये हो जाएगा डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है डॉट ऑफ प्लेन, ये हो जाएगा डॉट ऑफ प्लेन और इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन ये होता है डॉट का मतलब, और इनटू द प्लेन ये होता है क्रॉस का मतलब, ठीक है। ये होता है।
फिर यहाँ पर है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक। यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, पुट योर क्या करना है, अपने जो वैल्यू देगी उसे पुट करना है। पम मतलब जो हमारा जो हथेली होती है उसे पम करना है। फिंगर ओपन ए करना है, ठीक। कर्ल द फिंगर टूवर्ड बी, जो हमारा कर है उसे फिंगर टू बी की ओर करना है, ठीक। तो थंब इंडिकेटर, जो हमारा थंब है वो क्या है, इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर को। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर बी, ये इक्वल होता है इसकी। देखो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी, ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए क्रॉस कर रहा है वेक्टर बी को, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए। अब वेक्टर बी क्रॉस कर रहा है वेक्टर ए को, तो ये हो गया हमारा यूनिट, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए, ये होता है। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, इसके बराबर होता है। लेकिन यहाँ वहाँ क्रॉस जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है वहाँ पर नहीं होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये हमारा दिखाया गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये वाला रहा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, माइनस लगेगा तब बराबर हो जाएगा, ठीक। अब हमने मान लिया यहाँ पर कि वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जे के कैप। यहाँ पर वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमारा वेक्टर, दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये डिटर्मिनेंट लेंगे, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है, ठीक है। अब हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर की बात करें, या तो इसे हम ट्रिपलेट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये वाला जो वेक्टर होता है, ठीक। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये होता है हमारा ट्रिपलेट ए बी सी। तो वॉल्यूम ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोपाइप्ड, उसका ये वॉल्यूम होता है। तो ए बी सी ए क्रॉस बी इंटू सी, बी सी ए बी क्रॉस सी इंटू ए, सी ए बी सी क्रॉस ए इंटू बी, ये होता है इनका फार्मूला। हम ऐसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसे। तो वॉल्यूम जो भी है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। अब यहाँ पर देखो यह क्या है, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी प्लस सी कॉमा वेक्टर कॉमा डी माइनस ई इक्वल टू ए बी डी माइनस ए बी ई प्लस ए सी डी माइनस ए सी ई। इसे हम इस प्रकार एक्सपेंड करेंगे, ठीक। यहाँ पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही वाला वेक्टर मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, वेक्टर सी इक्वल टू सी आई कैप सी वाई जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो गया। यहाँ से क्या हो गया, सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट क्या है, ट्रिपलेट लगाया हमने यहाँ पर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, जिसका डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारा मिल जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन मेथड ए बी सी ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ये होता है हमारा। तो ये वाला हम इस तरह निकाल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, क्या होगा, ये इक्वल होगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड इक्वल टू, और आई हो जाएगा वाई बी बी जेड माइनस बी वाई जेड, इनका क्रॉस फिर इनका क्रॉस, ये वाला हो गया, माइनस जे हो जाएगा, फिर
ये हो जाएगा ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये वाला, ठीक। अच्छा हमें दिखाना है कि अगर कोई, देखो यहाँ पर क्या है, सो दैट द पॉइंट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप कॉमा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस कॉमा 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप एंड यहाँ पर है हमारा माइनस 13k कैप प्लस 17j कैप माइनस k कैप आर को प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 4 पॉइंट दिए हैं हमें, 1 2 3 4 पॉइंट दिए हैं, ठीक। तो हमें दिखाना है कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, तो हमने मान लिया यहाँ पर ये वेक्टर एक्स, ये वाई एक्सेस जेड एक्सेस और ये एक्स एक्सेस जेड एक्सेस, ठीक। यहाँ से हमने ये पोजीशन वेक्टर मान लिया। तो यहाँ से ए ओ वेक्टर, फिर बी, फिर सी, फिर डी, 4 पॉइंट माने ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, 3 वेक्टर हमें मिलेंगे। तो यहाँ से जब हम वेक्टर निकालेंगे तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा 9i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ से हमारा मिल जाएगा ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ठीक। ये हो जाएंगे हमारे पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा बी सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, जब माइनस करेंगे दोनों को, यानी कि ओ बी वेक्टर ये हुआ, ओ बी वेक्टर ये हुआ, ओ सी वेक्टर ये हुआ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा बी सी वेक्टर, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस माइनस k कैप। सी डी वेक्टर क्या होगा, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, ये हो जाएगा माइनस 18i कैप प्लस 10j कैप माइनस 4k कैप। ये हो जाएगा हमारा ये वेक्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, टपलेट कैसे निकालेंगे, हमें तीनों वेक्टर मालूम है। तो 9 माइनस 5 2 2 9 माइनस 1 माइनस 18 10 और माइनस 8, जितने भी कोफिशिएंट हैं आई जे के वो हम यहाँ पर रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे इसे। तो डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर जाते हैं कैसे, 9 को पकड़ेंगे यहाँ पर, ठीक। 9 को पकड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये वाला हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा, वहीं पर यहाँ आया है। तो 9 डिटरमिनेंट 9 माइनस 1 10 4, फिर प्लस 5 लेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, फिर ये वाला मिलेगा डिटरमिनेंट, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह ये 2 को पकड़ेंगे, ये वाला हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे इससे हम, तो ये हो जाएगा -9 36 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 8, ब्रैकेट में माइनस 18 प्लस 2 13 प्लस ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस 26 प्लस 5 माइनस 26 प्लस 2 82, यहाँ से हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 वेक्टर आएगा, यानी कि 100 वेक्टर। अगर जो हमारा ट्रिपलेट है ए बी सी, अगर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब कि हमारे जो तीनों के तीनों वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वेक्टर एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारे चारों वेक्टर या पॉइंट दिए हुए थे वो एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स क्या होता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो था वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ये है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। ये होता क्या है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट सी, ये वाला अंदर कर लिया, फिर बी बाहर कर लिया, माइनस बी डॉट सी ए बाहर कर लिया। ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। प्रोडक्ट ये हमें याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर स्केलर फील्ड होता क्या है, स्केलर फील्ड होता है, ये एक फील्ड है मान लिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 से यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो स्केलर हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारा होता है स्केलर फील्ड। तो इफ ईच पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ अ रीजन आर इन स्पेस देयर करस्पोंडेंट अ नंबर स्केलर मान लिया एक्स वाई फाई एक्स वाई जेड, then phi is called scalar function of the position of scalar point function and we say that a scalar field phi has been defined in R, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये वेक्टर है, ये मान लिया फील्ड है, इसमें जितने ये फाई एक स्केलर पाया जाता है। तो फाई क्या है, ये फंक्शन है किसका, स्केलर का, तो जो एग्जिस्ट करता है रीजन आर में। तो एक रीजन मान लो यही आर रीजन है, तो इसी में सारे स्केलर एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारा हो जाएगा स्केलर फील्ड। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है
द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट विद इन ओवर द अर्थ सरफेस ऑफ द सर्टेन टाइम, किसी फिक्स टाइम पर। तो अर्थ का टेम्परेचर है वो डिफाइन है एक स्केलर फील्ड में। तो मान लिया हमारा स्केलर फील्ड है फाइव एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई माइनस जेड स्क्वायर डिफाइन एज अ स्केलर फील्ड। तो ए स्केलर फील्ड विच इज अनडिपेंडेंट, ठीक, ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टेशनरी और स्टेडी स्टेट स्केलर फील्ड। तो ये एग्जांपल है हमारा। तो यहाँ पर मान लिया कि वेक्टर फील्ड क्या होता है, तो ऐसा फील्ड जिसमें बहुत सारे वेक्टर पाए जाते हैं वो हमारा वेक्टर फील्ड होगा, ठीक। इसमें एक नहीं कई वेक्टर पाए जाते हैं वो हमारा वेक्टर फील्ड। यहाँ पर वेक्टर फील्ड क्या हो जाएगा, इफ टू ईच पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ अ रीजन आर इन स्पेस 3 करस्पोंडेंस। तो यानी कि यहाँ पर कहने की बात की जा रही है कि एक रीजन है जिसे आर से डिनोट करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे वेक्टर पाए जाते हैं उस फील्ड में, तो वो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फील्ड हो जाएगा। तो इफ टू ईच पॉइंट, कोई एक पॉइंट है एक्स वाई जेड किसमें, रीजन आर में, तो इन स्पेस 3 मतलब 3 डायमेंशन में वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि 3 एलिमेंट है इन द पॉइंट में, ठीक। तो वही बात की जा रही है। तो यहाँ पर ए वेक्टर वी है, एक वेक्टर मान लिया वी है, तो एक्स वाई जेड, देन वी इज कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन ओवर वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ फंक्शन एंड वी से दैट वेक्टर फील्ड वी हैज़ बीन डिफाइन इन रीजन आर में डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड है, विथ इन अ मूविंग फ्लड है, ठीक, इज नोन एट द सर्टेन टाइम दियर इज अ वेक्टर फील्ड इज डिफाइन वी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2 वाई जेड क्यूब जे कैप प्लस एक्स 3 जेड के कैप डिफाइन एज अ वेक्टर फील्ड। इसे हम वेक्टर फील्ड से डिफाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये वेक्टर फील्ड है, ठीक। विच इज इंडिपेंडेंट, क्या है ये जिससे इंडिपेंडेंट है ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ स्टेशनरी और स्टेडी स्टेट वेक्टर, मतलब स्थिर वेक्टर बोल सकते हैं इसे, स्टेडी वेक्टर, ठीक। स्टेडी पोजीशन में है, स्थिर पोजीशन में वेक्टर है जो कहाँ है, फील्ड में है एक, और ये इंडिपेंडेंट वेक्टर है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जिस ये सर्टेन टाइम में क्या है, इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो ये बात की जा रही है यहाँ पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।